हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव, उसका पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 6 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 6, तो ये पार्ट 6 है यानी लेसन 6 है। लेसन 6 में आपकी एक कविता है जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है प्रकृति की सीख। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो ये तो थी कविता। इस कविता को लिखा था सोहनलाल द्विवेदी जी ने। यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, संक्षिप्त जानकारी लिखी हुई है, जिसे आप चाहें तो पढ़ लें। अब आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं भाई। यहाँ लिखा है अभ्यास। यहाँ शब्दार्थ लिखा हुआ है, यानी कविता में आए हुए जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखे हुए हैं। नंबर 1 बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का करके प्रश्न है पर्वत क्या संदेश दे रहा है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे पर्वत संदेश दे रहा है कि तुम भी ऊंचे यानी महान बन जाओ। का करके प्रश्न है तरंग क्या कहती है, इसका उत्तर लिखिए। तरंग कहती है कि अपने हृदय में जोश भर लो जिससे बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। गा करके प्रश्न धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे पृथ्वी कह रही है कि कितनी ही जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे सिर पर क्यों ना हो, तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है। घा करके प्रश्न है संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है, तो इसका उत्तर लिखेंगे संसार को ढक लेने की सीख आकाश दे रहा है। नंबर 2 नीचे स्तंभ का में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ खा में उनसे मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। पर्वत का है तो पर्वत का ऊंचे बन जाओ, सागर का है तो सागर का है मन में गहराई लाओ, ये हो गया तरंग। अब तरंग का है हृदय में मृदुल उमंग भर लो, हृदय में मृदुल उमंग भर लो। पृथ्वी, अब पृथ्वी का क्या है भाई, तो पृथ्वी का है कभी धैर्य ना छोड़ो। अच्छा नभ है, नभ का क्या है भाई, ढक लो तुम सारा संसार। नंबर 3 लिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो पंक्तियां कह क्या रही हैं वो लिखना है आपको। तो का करके पंक्ति लिखी है सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, तो इसका भाव आप लोग लिखेंगे लहरें मारता हुआ सागर कह रहा है कि गंभीर बनो। खा करके पंक्ति है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, तो इसका भाव लिखिए पृथ्वी कह रही है कि कितनी ही जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे सिर पर क्यों ना हो, तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है। गा करके पंक्ति है भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, तो इसका भाव आप लोग लिखेंगे तरंग कहती है कि अपने हृदय में जोश भर लो जिससे बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। घा करके प्रश्न नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, इसका भाव लिखिए आकाश सीख दे रहा है कि ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाए। नंबर 4 सोच विचार बताइए। हम सब हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद देता है। बताइए आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। यानी ये कह रहा है कि हम सब हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद देता है, यानी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने में जो है मदद करती हैं, कुछ नया सिखाती हैं। बताइए आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कुछ नया सिखाती हैं। तो आपके आसपास जो भी कुछ चीजें हों जो आपको नया सिखा रही हूँ उनके बारे में जो है आप अपनी कॉपी में लिख लें। अच्छा नंबर 5 करके प्रश्न है तुम्हारी कलम से लिखिए क्या सीख मिलती है। वृक्ष से क्या सीख मिलती है, इसका उत्तर लिखिए वृक्षों से परोपकार की सीख मिलती है। फूलों से, तो फूलों से लिखिए भाई फूलों से दूसरों को आकर्षित करने की सीख मिलती है। नदियों से भी परोपकार की सीख मिलती है। वृक्षों से और नदियों से दोनों से परोपकार की सीख मिलती है। अच्छा कोयल से हमें वाणी में मधुरता लाने की सीख मिलती है। नंबर 6 करके प्रश्न अब करने की बारी का करके है प्रश्न पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए, ये आप स्वयं से कर लेंगे भाई।
खा करके प्रश्न, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। यानी ऐसी कविताएं जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया हो, प्रकृति की सुंदरता दर्शाई गई हो, उनका जो है संकलन आप लोग कर लीजिए। गा करके प्रश्न है, इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। यानी इस कविता को याद करके आप अपनी कक्षा में जाकर के सुनाइए। नंबर 7 करके प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न, कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल आप लोग बना लेंगे, भाई प्रकृति की सीख कविता के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप लोग बना लेंगे, मन में गहराई लाने की सीख कौन दे रहा है? नंबर 8 करके प्रश्न है, इस कविता से क करके प्रश्न, मैंने सीखा। इस कविता से आपने क्या सीखा वो आप लिखेंगे। ख करके प्रश्न, मैं करूंगा करूंगी। तो दोनों प्रश्नों को जो है आप स्वयं से कर लेंगे। इसमें महात्मा गांधी जी का एक कोट भी लिखा हुआ है, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। ये महात्मा गांधी का एक कोट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 6 पढ़ा। पाठ 6 में आपकी एक कविता थी, जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था प्रकृति की सीख, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।